काम करने के लिए बाहर भी ना जाए, वो यही रोजगार पैदा करे। और टेलीफोन नंबर लिखे हैं, आप अगर कोई बंद भी मिलती है कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीफोन पे, आपको हर वक्त टीएल भी वहां पे मिल सकते हैं। तो हमारा यही है इस स्कीम में कि आप हमारा भरपूर गवर्नमेंट की स्कीमों का फायदा लें। ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ क्योंकि जन अभियान भी चला रहा है, दोनों की एक मलाई है ताकि लोगों की अपने हक उनके हकूक उनकी जोड़े राइट न निकी निकी चीज़ें वास्ते साढ़े गरीब लोगों की पता नहीं होता है। ठीक है ना, पानी का कनैक्शन लेना पता नहीं है, फॉर्मेलिटी की है। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी, फैसिलिटी के कने गाइडलाइन भी जारी की, सर्कुलर भी जारी किए, वो कानून है। कानून मतलब वो लोगों की हक दिते दे कि तुहानू ये चीज़ां तुहानू फैसिलिटी लभनी है, लेकिन उस फैसिलिटी की अवेल करने वास्ते तुहें जी कोई 4 चीज़ां तुहानू पता होनी चाहिए, वो साड़ियाँ लीगल अवेयरनेस के दायरे में आती। कानून के बारे में जानकारी होना हर शहरी की अपनी एक लीगल ड्यूटी है और फंडामेंटल ड्यूटी है कि उसी पता होना चाहिए। उदा बंदे का लिटरेसी रेट बंदा पढ़े लिखा होना चाहिए। क्यों बार बार आखते हैं, वो इस वजह कने आखते हैं ताकि वो जो समाज में रोने वास्ते जी गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटी दे दी है वो बारे ज़्यादा को ज़्यादा जानकार हो सके। जुडिशरी की तरफा सरकार की तरफा एक इनिशिएटिव बार बार इस मुद्दे पर लेते जाते हैं और उदय के एवज जी तहसील लीगल सर्विस अथार्टी है उसका मेन मुद्दा के कॉन्स्टिट्यूशन का ये बनया हा कि लोगों की ज़्यादा को ज़्यादा अवेयर किया जाए अपने हक वास्ते। कुसा का गरदौरी की नकल है, पानी का कनैक्शन है, बिजली का कनैक्शन है, कोई और महकमे के मुतलका कोई कार्रवाई है नहीं पता है, अवेयर कर सकते हैं, उत्थे जाई सकते हैं, वो लाइसेंस भी कर सकते हैं, प्रॉपर दसी भी सकते हैं। ठीक है, साढ़े एडीसी साहब ने बोलिया जड़ा जियां तुहानू समझाया ना, एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि तुहानू लोगों की ज़्यादा को ज़्यादा जागरूक किया जाए। क्योंकि साढ़े लोग मेजॉरिटी लोग साढ़े कुछ पल्लेदार ने जिन्हें सिर्फ अपनी दिहाड़ी का करने वगैरह और कोई ऑप्शन नहीं है। सिंपल यह कारण है, आधार कार्ड बनाना, आधार कार्ड पता नहीं है कि बनाना नहीं है। ठीक है ना, साढ़े वकील साहिबान जिन्हें भी बैठे थे इंदे को बेस्ट लीगल अवेयरनेस और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि प्रोफेशन भी है, लोगों की समझाना भी है, लोगों की मुद्दे थोड़ी बचाना भी है और उन्हें की रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है ना, इससे वजह करने इसे कड़ी की अगे दिखते हुई, इसे कड़ी की अगे चलाते हुई आज ये सारी चीज़ां जड़ियां इत्थे ऑर्गेनाइज करवाई गई ताकि तुहानू लोगों की ज़्यादा को ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा को ज़्यादा तुहानू अवेयर किया जा सके तुहाडे हकें के लिए। हाँ, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो तहसील में भी आई सकते, डीसी साहब को भी जाई सकते हो, लीगल सैल जो भून च जियां मुंसफ साहब ने आख्या उत्थे भी जाई सकते हो, जेडे लीगल वॉलंटियर्स जेडे बनाए थे उत्थे भी जाई सकते हो। और एज ए मार्क ऑफ सोशल ड्यूटी कुसा भी वकील साहिबान को तुस जाइए तुस पता कर सकते हो कि ऐसी कोई गल नहीं, मिगी नहीं लगता कोई वकील तुहानू इन्हें चीज़ें वास्ते कोई ना करेगा कि तुहानू तुहाडा हक तुहानू नहीं दस्सिया जाए। अस लोग बैठे दे वास्ते हैं ताकि तुहानू बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज अस दी जा सके। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत सिर्फ अगर रेवन्यू डिपार्टमेंट की गल करा अज को 2 साल पहले जिन चीज़ें वास्ते तुहानू शायद तड़फने पौंदा भी गरदौरी की नकल नहीं मिला दी, कुछ नहीं मिला था, वो चीज़ें हम गवर्नमेंट ने वैसे ही ऑनलाइन पाई थी। किसी चीज़ जरूरत नहीं है, लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर जाओ, अपनी रिकॉर्ड जरा अपने नंबर खसरे पाओ, चेक करो, अपने आप रिकॉर्ड बाहर आई जाता सारा। ठीक है, जड़ी थोड़ी जमाबंदियां करंट ने वो सारियां पटवारियां दिन रात एक लाइए पिछले 4 महीने से डिजिटाइज करी छुट्टियां हर बार दफ्तर ये चक्कर नहीं लाने पौन। और मुझे बड़ी खुशी है पिछले 3 महीने का ऑनलाइन एप्लीकेशन चला करने हैं और तकरीबन कोई 4 तो 5 हज़ार जी एप्लीकेशन और मुख्तलिफ सर्टिफिकेट जो ना तहसील से जारी हो चुके हैं जेडे ऑनलाइन दिते जाते हैं। लोग जिथे पहले बार बार तहसील से आते हैं नहीं कुते पटवारी कुते और मसरूफ होंदा हा, कुते तहसीलदार ना लभदे, कुते नायब साहब ना लभदे, कुते रिपोर्टिंग च दिक्कत आती ही। अज उन्हें सिर्फ अपनी चेकलिस्ट के मुताबिक अपने को जिन्ना ज्यादा उनके डॉक्यूमेंट है उन्हें ऑनलाइन पाना और उन्हें ऑटोमेटिकली पटवारी कंटैक्ट करते हैं कि दसो थोड़ी ये इन्वेस्टिगेशन है कि मसला है, ये थोड़ी रिपोर्ट पानी है, तुम कुत्थे रोने वाले कुत्थे नहीं रोने वाले। पहले लोग पटवारी कहते हैं, आज पटवारी खुद फोन करके पूछा करते हैं। थोड़ा सिर्फ इन्ना काम है कि उनके कने तावन करना, क्योंकि टाइम लाइन के अंदर ये चीज़ां से करनी होंदियां और काम बड़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा रहा कॉपरेट तुसे भी करना, थोड़ा रहा वो भी अपना काम कर रहा हूँ और फोन ऊपर के मैसेज आई आता फर्स्ट क्लास के भाई ये थोड़ा सर्टिफिकेट है जारी हुई है, ये कैरेक्टर लभी है, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट लभी है, उहदे बारे में जानकारी होना वो इस लीगल अवेयरनेस कैंप का एक मेन मकसद है। सारे का बार बार ये आग्रह है कि तुसें कम से कम इस चीज़ का भरपूर फायदा लेना चाहिए और ज़्यादा को ज़्यादा अपने आप की जानने दी है, अपनी चीज़ें के बारे जानने दी
जड़ी है वो ललक जड़ी अंदर चाहत जड़ी जरूर होनी चाहिए। साढ़े जेडे प्रधानमंत्री साहब है देश के पहले जवाहरलाल नेहरू साहब ने उन्हें आख्या हा जवाब होन भाई नहीं होन सवाल होने चाहिए। तो सवाल जड़े ना आम बंदे की पूछने भी चाहिए और करने भी चाहिए, क्योंकि सवाल करने के तुहानू अपने आप की जानकारी मिलती, तुहानू जवाब मिलते, तुहानू अपने हकें दे बारे च जानने की जड़ी है वो इंफॉर्मेशन जड़ी तुहानू मिल सकती है। तुम सवाल के नहीं पूछिए तो तुहानू पता कियां चलना भी की चीज़ कियां चला दी कियां नहीं चला दी। ठीक है, इस शब्द में विराम देना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले दिनों में जैसे ही थोड़ा सा वक्फा गुजर जाएगा फिर वो परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी सर्टिफिकेट के लिए गांव से लोग आते थे, वो सीधा जाते थे तिलक साहब के पास, एप्लीकेशन मार्क करवाई और वो प्रोसेस उस तरीके से होता था। लेकिन अब वो प्रोसेस जो है वो बैन हो चुका है, उस पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अब आपको दुकान पे जाना है, साइबर कैफ़े पे जाना है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन अपनी ऑनलाइन डालनी है। आज की डेट में सारे लोग जो हैं वो साइबर कैफ़े पे जा रहे हैं, वहाँ पे रश होता है, वहाँ पे जब वो एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं तो उनको टाइम लग जाता है ज़्यादा। जब उनको वहाँ पे टाइम लग जाता है उसके 2-3 दिन वहीं पे वेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद जब हम तक वो पहुँचती है तो उसमें बड़ी सारी कमियाँ होती हैं। इस मकसद पर हमें आपको यही बताना है हमने कि आप कोशिश करें अपने अपने गांव में या जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके साथ रब्ता करके आप अपने अपने मोबाइलों से ही ये काम करें। गवर्नमेंट का मकसद जो है वो आपको सहूलियत पहुँचाना है, ना कि कोई परेशानी खड़ी करना। तो अब जब तक हम अपने बच्चों को, बाकी लोगों को, जो गांव में लोग रहने वाले हैं, जो गांव में छोटी छोटी दुकानें हैं जिन पे साइबर कैफ़े का काम चलता है, वहीं पे हम ये काम करवाएं। क्योंकि फिर जब आप वहाँ से वो ऑनलाइन डालोगे, एक तो आपका बाजार जाने में जो किराया खर्च होता है वो नहीं होगा, फिर आप जब वहाँ से डालोगे फिर वो एप्लीकेशन हम तक पहुँच जाती है लेकिन उसमें बड़ी सारी कमियाँ होती हैं। फिर हम उसको फ़ोन के ज़रिए आगाह करते हैं और जब हम आगाह करते हैं तो हमें कोई आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है, तो हमने जैसे आपको नकल देनी होती है 10 दिन के अंदर अंदर, जब हमें रिस्पांस नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलेगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। उससे फिर आपके 10 दिन और ज़ाया हो गए। बेहतर ये है कि जब आप एप्लीकेशन डालो तो उस पर फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो आपका मोबाइल फ़ोन है, जो आपका चलता है मोबाइल फ़ोन, वही आपने मोबाइल फ़ोन उस पर इंटर करना है, ताकि जैसे ही वो हमारे पास आती है हम पटवारी के पास भेजते हैं, पटवारी फ़ौरन फ़ोन करता है, जी आपकी एप्लीकेशन आई है, आप हमें बताओ आपके कुंबे में कितने मेंबर हैं, आपने जो राशन कार्ड की कॉपी डाली है इसमें 15 लोग हैं। फिर वो 15 लोगों के मुताबिक अगर रिपोर्ट करेगा तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बनेगा। इसलिए पटवारी को दरियाफ्त करना है कि जी ठीक है, राशन कार्ड में हमारे 15 लोग ही चल रहे हैं, लेकिन 5 साल से हमारा राशन कार्ड जो है वो बाइफरकेट नहीं हुआ है, हम जो है वो अलग-अलग रहते हैं। जब उसको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी पटवारी ज़रूर हेल्प करेगा, वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि ये 15 राशन कार्ड में है लेकिन मुताबिक सूद मौके वक्त पर ये जो है वो 5 ही लोग हैं, तो 5 लोगों की इनकम के हिसाब से उसको अपना इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो वो अपनी लाडली बेटी के पर्पज़ के लिए भी यूज़ करेगा, किसी और काम के लिए भी यूज़ करेगा। ये एक उसका तरीकाकार है। और दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मकसद इस वक्त है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो आपकी ज़मीनें हैं, वो एक वक्त होता था कि जी वहाँ पे चेंज होगी, वहाँ तब्दीली होगी, जी रेवेन्यू वालों ने ये कर दिया, पटवारी ने ये कर दिया, एक सिलसिला रहता था और चीज़ छुपी रहती थी। उर्दू कोई आदमी पढ़ नहीं सकता था, कोई 10% 15% लोग ही उर्दू जानते थे। अब वो वक्त आ गया कि अब वो मसला नहीं रहा। अब जो आपकी पासबुक है, जो आपका रिकॉर्ड है, वो 3 ज़बानों में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें हिंदी भी होगी, अंग्रेज़ी भी होगी और उर्दू भी होगी। सारे का सारा रिकॉर्ड जो है हमने डिजिटाइज कर दिया है, डिजिटाइज हो चुका है। अब उसमें करेक्शन का काम चल रहा है और साथ में गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये हुक्म भी जारी हो चुका है कि 10% लोगों को आप पासबुक भी तकसीम करें। तो हमने ये पासबुक का सिलसिला 16 तारीख से शुरू किया है, जो 26 तक चलेगा। उसमें ये इस तरह की पासबुक होगी। इस पासबुक के अंदर जिसको भी हम वो पासबुक देंगे उसका पूरा रिकॉर्ड होगा, किस खेवट में, किस खाते में कितनी उसकी ज़मीन है। इस तरीके से ये आप सब लोगों को मिल जाएगी, लेकिन इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो हमारे पास दिन है 26 तक, इसमें हम 10% लोगों को ही दे पाएंगे। तो एक तो आपका इसके अलावा रिकॉर्ड जो है वो आपका स्कैनिंग हो चुका है। जो पासबुक का सिलसिला है वो डिजिटाइजेशन का जो रिकॉर्ड है हमारा उससे शुरू है।
जो स्कैनिंग का मतलब है कि अगर आप देखना ही चाहते हो तो आप अपनी ज़मीन अपनी निगरानी के तहत आप पोर्टल पे जाकर उसको खोलकर आप कहीं भी जो हमारा जितना भी रिकॉर्ड है, गिरदौरी है, जमाबंदी है, 71 से आज तक, वो सारे का सारा जो है वो पोर्टल पे चढ़ा हुआ है। आप उसको चेक कर सकते हैं, मगर वो आपको उर्दू में ही मिलेगा। लेकिन जो पासबुक है ये आपको 3 भाषाओं में मिलेगा।